हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? जहां पर हमने बंद किया उस समय काम वाली डिस्टर्ब कर रही थी। पार्टली innate and partly learned behavior. So some behaviors are mostly innate, some behaviors are partly innate and partly learned, and some behaviors are mostly innate behavior. So we will see these things one by one. What are mostly innate behaviors? Hmm? तो हम लोग ये सारा बिहेवियर जो है ना एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जब तक एग्जाम्पल नहीं आप लोगों को बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इननेट बिहेवियर्स का एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सिंपल है, आप लोग डेली लाइफ में देखते हो, उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बिहेवियर्स दैट आर रियली एंड ट्रूली हार्ड वायर्ड। हार्ड वायर्ड मीन्स दे आर इनकलकेटेड, इन बिल्ट, अंदर में वो एकदम गढ़ा हुआ है, इन बिल्ट है, हार्ड वायर्ड है। व्हाई इट इज हार्ड वायर्ड? बिकॉज it is genetically controlled. So these behaviors take place in a highly predictable way in response to the right stimulus, even if the organism has never before encountered that stimulus. कहने का मतलब हुआ ये सारे बिहेवियर जो हार्ड वायर्ड बिहेवियर्स है ये हाईली प्रिडिक्टेबल है, आप इनको प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे a food source in the path of a amoeba, then amoeba will migrate towards the food source. And suppose if a chemical irritant is placed there in the path of the food source, then amoeba will move away from that. So this is the innate behavior. And this is highly predictable also because this is innate. So it is highly predictable. Complex behaviors are not that much predictable. Learned behaviors are not that much predictable, but this is highly predictable, innate behaviors. And this is in predictable way in response to the right stimulus. कब ये रेस्पॉन्स एक होता है एक्शन और रिएक्शन, ये जानते हो आप लोग, एक्शन का रिएक्शन हुआ, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो स्टिमुलस इज द क्रिया एंड रेस्पॉन्स इज द प्रतिक्रिया। स्टिमुलस इज द एक्शन, रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन। स्टिमुलस बाहर से आया, जैसे आपको कोई सुई चुभा दिया तो आप क्या करोगे? उई माँ ऐसे बोलोगे। तो सुई चुभाना इज द स्टिमुलस एंड यू से उई माँ, दैट इज रेस्पॉन्स। So, and this is highly predictable, even if the organism has never before encountered that stimulus. पहले वो स्टिमुलस एनकाउंटर नहीं भी किया है तो भी उसका रेस्पॉन्स जो है सेम होगा, यानी मूविंग अवे योर हैंड and the stimulus is the pricking needle. So even if a newborn baby will move away his hand if you try to prick a needle. जब सुई लगाओगे तो बच्चा भी हाथ सिकोड़ेगा टीका लगाते समय, लेकिन पहली बार ही टीका लग रहा है उसको, पहले कभी लगा नहीं है, लेकिन फिर भी वो करेगा। सो दीज आर इनेट बिहेवियर्स। फॉर एग्जाम्पल, एन एडल्ट salamander will swim perfectly if it is placed in water even if never saw the water when it was young. कहने का मतलब मछली का बच्चा मछली में आराम पानी में आराम से तैरेगा। And has salamander is not मछली, this is an amphibian and was young and has never watched before salamander swim. यानी उसके बच्चे भी पेरेंट्स को कभी स्विम करते नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम जन्मते के साथ ही तैरना शुरू कर दिया, यानी देखा भी नहीं सीखा भी नहीं, तुरंत तैरने लग गया। सो दिस इज द इनेट बिहेवियर। This behavior is mostly innate. In this case, the behavior of swimming can only be explained as something genetically programmed in salamander. Similarly, we or any human will rapidly jerk our hand away if we touch a very hot object. अभी बताया, hot object हो या pricking needle हो, we will jerk our hand off. This response is a reflex that's hardwired in the circuit of your sensory and motor neurons and doesn't even involve your brain. ये जो अभी ये इनेट बिहेवियर का जो अभी टाइप हम डिस्कस किए इतना दूर में, यानी गर्म चीज से हाथ हटा लेना, ये वाला चीज जो है, दिस इज एन रिफ्लेक्स टाइप ऑफ इनेट बिहेवियर. ओके, एंड दिस इज एज ए रिजल्ट ऑफ what? Circuits of your sensory and motor neurons. And this circuit is connected to your spinal cord, not your brain.
ओके, इट डजंट इवन इन्वॉल्व योर ब्रेन। आपके हाथ में सुई किसी ने चुभाया, आपने हाथ हटा लिया तुरंत, एक तो दो हुआ, एक तो आप अगर मान लिया देख दूसरी तरफ रहे हो, पीछे से किसी ने चुट्टी काट लिया, आपको पता तो नहीं चला, लेकिन आप तुरंत छिलमिलाओगे ऐसे करके, रिफ्लेक्स एक्शन होगा, तो दैट इज रिफ्लेक्स। और आप देख रहे हो कि वो आ रहा है, हमको चुट्टी काटा, आपने देखा उसको, तो वो आप वॉच कर रहे हो, यहां पर आपका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हो सकता है आप बर्दाश्त भी कर लो और कुछ मत, कोई आपका रिस्पॉन्स ना हो सकता है कि आप थप्पड़ भी चला दो। ओके, सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बिहेवियर, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, दैट रिफ्लेक्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम वेयर, and the neurons connected from where? The reflex action neurons are connected with the spinal cord. Reflex action is originated from spinal cord because this is a sudden response. मेरी आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आ रही है? अब देखते हैं पार्टली इनेट पार्टली learned behaviors. In other cases, an organism is genetically programmed to develop a behavior, but the form the behavior takes depend on the individual's experience. Yani behavior is genetically programmed, also genetically programmed to develop a behavior. An organism is genetically programmed to develop a behavior, but the form the behavior takes, final form जो है behavior लिया over the period of time, यानी जन्म के समय वो behavior एकदम, it was like an innate behavior, okay, at the time of birth, but the individual has grown up. As the individual ages, the response to that stimulus is different at different stages of the life. So this is the behavior, partly innate and partly learned, depend on the individual's experience. One example is the learning of a song by zebra finch. ये बहुत इंटरेस्टिंग बर्ड है जिसका नाम है जेब्रा फिंच। ये जो है गाना गा करके, पुरुष मेल जेब्रा फिंच जो है गाना गा करके फीमेल जेब्रा फिंच को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर जैसे मोर जो है अपना पंख दिखा के नाचता है मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए, हर एनिमल जो है अपने फीमेल या मेल काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ बिहेवियर, वो दे डू ए ड्रामा और प्रेजेंटेशन, नाटक करता है वो। तो दिस एक्शन दैट लर्निंग ऑफ, तो गाना गाने तो जेब्रा फिंच के जो बच्चे हैं, चूजे हैं, उनको जन्म से तो आता नहीं है, बट द एबिलिटी टू लर्न द सिंगिंग इज द इनेट। ठीक है, उनके अंदर जो सीखने की कला होती है, जैसे तोता के अंदर जो मिमिक करने की कला होती है, आपको नकल करता है तोता, वो कला जो है सो वो तो उनके अंदर इनेट है, बाय बर्थ है, लेकिन पैदा होते के साथ ही वो राम राम सीताराम या जो घर में सिखाओ वो तो बोलने नहीं लग जाएगा। उसका जो केयर टेकर होगा उसको रटाएगा, सिखाएगा, तब कुछ दिन में वो बोलेगा। तो इसी प्रकार से बेसिस उसका इनेट है, बट बिहेवियर टेक्स द फॉर्म the behavior takes depends on the individual's experience. तो जेब्रा फिंच में क्या होता है, इसको सॉन्ग बर्ड भी बोलते हैं। All male zebra finches will begin listening to and learning the song at about the same age and practicing and producing the song at slightly later age. पैदा हुआ जेब्रा फिंच के बच्चे तो वो अपने मम्मी पापा को देख करके क्या करते हैं, सुनते हैं पहले उनके गाना को कि उसके पापा उसकी मम्मी के लिए क्या गाना गा रहा है, और उसके बाद दे लर्न द सॉन्ग
एट द सेम एज, बचपन के ही एज में, और सारे जेब्रा फिंच के बच्चे एट द सेम एज ओन, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा छोटा में सीखना शुरू किया, कोई बड़ा होकर सीखना शुरू, नहीं, एक पर्टिकुलर एज पर ही these young ones of the zebra finch, they start learning the songs sung by their parents, and they practice. After the learning, not only the learning, they practice also. After the practice, they produce the song also after some time, or in the later phase of their life, when they reach their reproductive age. But they start learning, practicing the song at the very start of their life. So although this pattern is genetically determined, so learning ability is the genetically determined, they will learn, surely, definitely they will learn. But how will they learn? कौन सा गाना सीखेगा? हर बच्चा का पेरेंट्स अलग अलग टाइप का गाना गा रहा है, वो अपने ही भाषा में, ऐसा तो नहीं कि सेम गाना सभी गा रहे हैं, आपको लगेगा सेम है, बट लिरिक्स, धुन सबका अलग अलग होगा, उसके दिमाग, उसके नजरिए के हिसाब से, उसका भी अपना म्यूजिक है, उसके अपने सुर हैं, तो वो जो है, फॉर देम, दे आर यंग वंस, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स, सो इसलिए वो अलग अलग तरीके, कोई सुरीला गाएगा, कोई बेसुरा भी गाएगा, तो फीमेल विल अट्रैक्टेड टू द, जो ज्यादा सुरीला गाएगा उसकी तरफ, तो ये सब है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म अपने लाइफ में ले लेता है, बट द इनेट एबिलिटी इज द सेम, दैट इज द learning capability of the singing. It hears during the learning period. Another more familiar example is the language recognition human. देखो ये भी एग्जांपल है, बेबीज, बच्चा जो है भाषा सीखता है, सारे बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है कि लैंग्वेज को सीख सके, लेकिन कोई बच्चा जो सेम इंडिया का बच्चा को तो जर्मनी में, वो जर्मन सीख जाएगा, हिंदी तो सीखेगा नहीं, तो जैसा उसको एनवायरमेंट मिलेगा, लर्निंग एबिलिटी इज इनेट, बट कौन सा लैंग्वेज, अब बिहार का बच्चा को तमिलनाडु में रख दो तो बिहारी थोड़ी बोलेगा, वो तमिल बोलने लग जाएगा। अब देखते हैं मोस्टली लर्नड बिहेवियर्स। इन अदर केसेस बिहेवियर्स आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस, दे आर लर्नड एंड कांट बी फुल्ली एक्सप्लेन्ड बाय जेनेटिक रिप्रोग्रामिंग। कुछ बिहेवियर जो है वो पूरी तरह से लर्नड नहीं, सॉरी हम बार बार लर्नड जो होता है इंडिविजुअल होता है, कोई व्यक्ति को बोल सकते हैं, कोई पढ़ा लिखा खूब होशियार आदमी है, सीखा पढ़ा है, उसको लर्नड बोलते हैं, लर्नड बोलना चाहिए। दे आर लर्नड and can't be fully explained by genetic group. For instance, if a rat receives a food reward each time it pushes a lever, ये experiment आगे हम बताएंगे भी, it will quickly learn to push the lever in order to get the food. Similarly, if a cow gets an electric shock each time it brushes up against an electric fence, like the one below, नीचे फिगर था मैंने हटा दिया, it will rapidly learn to avoid the fence pushing a, तो देखिए एक चूहा को पिंजरा में बंद कर लिया और एक लीवर लगा दिया, लीवर दबाने से एक बिस्किट का टुकड़ा गिर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने। पहली बार तो गलती से दबा दिया एक्सीडेंटली, तो जब दबाया तो देखा बिस्किट गिरा, खाना गिरा, तो चूहा लर्न कर गया, बार बार दबाने लग गया लीवर को, तो ये जो चीज है उसने लाइफ टाइम में सीखा कि इस लीवर को, इस बटन को दबाने से बिस्किट गिरता है, ये सीख लिया, तो ये लर्न्ड बिहेवियर हो गया। तो अब वो क्या करेगा, वो बार बार उस लीवर को दबाएगा ताकि बिस्किट गिरे। बिस्किट अगर उसके ऊपर के पैनल में जहां से लोडर में बिस्किट डाले हुए हैं बिस्किट खत्म भी हो गया, तो अब लीवर को दबाने से फर्दर बिस्किट नहीं गिर रहा है, तो भी चूहा दबाते रहता है लीवर को, बार बार खटर 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 दबाते रहेगा कि बिस्किट गिरे, लेकिन बिस्किट नहीं गिर रहा है, फिर भी दबा रहा है, क्योंकि वो सीख लिया कि इसको दबाने से गिरा था पहले, और उसने याद रख लिया, मेमोराइज कर लिया। ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल इज लर्नड बिहेवियर का। यहाँ पर इंडिया में तो नहीं होता है, पता नहीं आजकल होने लगा होगा, बट आई हैव सीन इन यूरोप, व्हाट दे डू इज, बहुत बड़े बड़े अहाते होते हैं गायों के, और उस पहाड़ों पर, और उसको छोड़ देते हैं उतने बड़े, और वो चरती रहती है गाय, कोई नहीं, गायें इधर उधर भी नहीं जाती हैं, और वो फेंस के अंदर चरती, फेंस से बाहर न जाए इसलिए फेंस में एक इलेक्ट्रिक शॉक चार्ज प्रवाहित कर दिया जाता है, करंट नहीं, चार्ज रहता है, करंट रहेगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा, इंजुरी कर देगा काऊ को,
शॉक लग जाएगा। चार्ज कैपेसिटर लगा रहता है, उसमें चार्ज एक्यूमुलेटेड होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो जैसे ही काव जो है उसको या कोई ह्यूमन बीइंग टच करता है, उसको एक जोरदार झटका लगता है और फिर चार्ज जीरो हो जाता है, उसको जोरदार झटका लगता है। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। मैंने भी टच किया था, काफी झन्नाटेदार झटका लगता है, लेकिन कुछ होता नहीं है, बस लगेगा कि कोई पकड़ के ढकेल दिया आपको पीछे। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद गायें जो है फेंस को छूने से भी डरती हैं, उसमें सटने से डरती है। वो सीख गई कि फेंस में सटेंगे बाड़े में तो शॉक लगता है, तो वो बाड़े के अंदर ही चुपचाप रहती, कोई भी गाय बाड़े से बाहर नहीं जाती है। तो ये लर्न एक्सपीरियंस है इनका। If a behavior is learned rather than innate, it isn't directly inherited. बताएंगे, learned behavior is not inherited, but it does still depends on gene. ओके, तो जीन तो पूरा लाइफ ही जीन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सब कुछ जीन पर डिपेंडेंट है, बट द जीन जो है मॉडिफाई, लर्नड बिहेवियर में क्या हो रहा है, आउटपुट ऑफ दिस जेनेटिक कंट्रोल इज गेटिंग मॉडिफाइड बाय द एक्सपीरियंस दैट द इंडिविजुअल हैज एक्वायर्ड इन इट्स लाइफ टाइम। ओके, but still in the background the genes are involved, everything. For instance, not all types of animals could learn to push a lever to get the reward. कहने का मतलब हुआ सिर्फ चूहा ही सीख पाया ये कि लीवर को दबाने से बिस्किट गिरता है, तो हम लीवर को बार बार दबाते, दूसरा एनिमल नहीं सीख पाया। तो that means that the genes inside that rat was making it to learn that behavior. अगर चूहा के जगह खरगोश रख दिया, ये एक्सपेरिमेंट हम नहीं जान रहे हैं कि whether rabbit shows that learned behavior or not. So that animal will not show the thing, that behavior. So not all types of the animals could learn to push a lever to get the reward. The rat's capacity to learn this behavior depends on how its brain is wired, and the construction, maintenance, and the function of a rat brain are all determined by the genes in the rat genome. So ये rat liver experiment was successful in rat learned it, but other animals have not learned it. What are those animals? I don't know who. तो ठीक है, लर्नड बिहेवियर इज दिस। अब आते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं। इनेट, पहले हम लोग देख लेंगे इनेट बिहेवियर, और उसके बाद देखेंगे लर्नड बिहेवियर, ठीक है। और ये तो बीच का शेड है उसका। इनेट बिहेवियर बता ही दिए हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देख रहे हो आप लोगों को ये फिगर दिख रहा है? Yes, sir. ये शेयर हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। Yes, sir. देखो, ये चिड़िया दिख रही है? Yes, sir. ये जो है हेरिंगल, हेरिंगल हेरिंगल है ये। इस हेरिंगल, इसका क्या होता है खासियत कि ये चोंच के आगे देख रहे हो लाल रंग का निशान है, यहाँ पर दिख रहा है आपको? जी सर, yes sir. और होता क्या है कि ये बर्ड जो है आती है अपने यंग वंस के पास, जब हैच करके नए बच्चे निकले हुए हैं, और वहां पर फिर ये जो है टैप करती है। देखो हम पढ़ के बता देते हैं, वही समझ में आ जाएगा। इफ यू वॉच ए हेरिंग गर्ल caring for its chicks, chicks इसके बच्चे, हेरिंग गर्ल इज द बर्ड, ओके।
कैनेडियन बर्ड है शायद, कनाडा में, कनाडा है, caring for its chicks, you may notice a funny ritual around the feeding time. बहुत ही फनी रिचुअल होता है फीडिंग टाइम में। क्या करता है ये? द पेरेंट गर्ल हैज ए रेड स्पॉट ऑन इट्स बीक, बीक पर लाल रंग का स्पॉट है। When it taps its beak on the ground, the chick will peck at the spot several times. मतलब ये मुंह में खाना भर करके लाती है, इसके मुंह में खाना रहता है और ये अपने बच्चों को जगाती है कि भैया उठ जाओ, खाना खा लो, बी रेडी, आप लोग तैयार हो कि नहीं भोजन के लिए। तो बच्चे तो हंग्री होते हैं, हमेशा तैयार रहता है इसका। फिर लेकिन ये करता कैसे है इसको? ये लाल रंग का जो इस डॉट है इसी का कमाल है। ये वहां पर आकर के अपने बच्चों के पास आकर के टैप करता है, ठीक है, ग्राउंड पर अपना चोंच मारता है। तो ग्राउंड पर चोंच मारने से इसके बच्चे इस लाल निशान को पहचानते हैं, वो समझ जाते हैं मेरी माँ है, ये लाल निशान से। और इसके चिक्स जो है इस रेड स्पॉट पर अपने चोंच से, जो छोटा चोंच है इसका, दे स्टार्ट पेकिंग। पेकिंग मतलब ये पेकिंग मतलब होता है कि उसको खुरचना, खोदना या हल्का सा काटना। अब छोटा बच्चा है तो कितना काटेगा, हल्का सा पिंच करेगा। तो द चिक विल पेक, बच्चे जो हैं इसके चूजे विल पेक एट द स्पॉट सेवरल टाइम्स। कहां पर पेक करेगा? इसी स्पॉट पर, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, इस स्पॉट पर। इसके मुंह में खाना है, ये जमीन पर चोंच मार रही है, बच्चे आए देख लिया, अरे चोंच मार रहा है, तो ये समझ गया इसकी माँ है, अब इसको खाना चाहिए, खाना चाहिए, तो ये लाल वाला पर काटेगा, पेक करेगा। पेक करेगा तो मदर विल गेट द सिग्नल दैट दे रियली वांट द फूड। This pecking triggers a response in the parent. It throws up food for the chick. आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल चीज है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। तो अब आप देखो क्या किया बिहेवियरल जूलॉजिस्ट्स ने। वो एक लकड़ी का डंटा लाए और उसके आगे लाल निशान लगा दिया और यहाँ पर पेक किया, टैप किया ग्राउंड पर। इनके बच्चों के पास मदर नहीं है, इनके बच्चों के पास टैप किया, बच्चे निकल के आए, उस डंटे का जो रेड पॉइंट है उस पर पेक करने लगे। They were pecking. It was a false pecking, but still they were doing. तो इसका मतलब क्या निकला कि चिक जो है वो इस चोंच का लाल निशान को ही पहचान। अब वो डंटा में, पीला रंग का डंटा में लाल रंग का निशान लगा के आया, अब उजला रंग का डंटा में लाल रंग का निशान लगा के आया, तो भी पेकिंग हो रहा था, ठीक है। सो दैट, but agar the red spot was missing, then the pecking was not there. So it means that this red spot, ये innate character है, पैदा हुआ चूज उसके अंदर genetically inbuilt है, that this chick will look for this spot, and whoever which is bearing this spot, this chick will consider that person or that object as their mother. डंटा को ही अपना मां समझने लगेगा। समझ में आया आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? सब सो गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. This tapping behavior is innate or genetically determined. Herring gull chicks will peck at the red dots of their parents' beak without any prior training. In fact, a baby herring gull can be tricked by a yellow stick. उसको धोखा दिया with a yellow stick adorned with a red dot. That yellow stick was having a red dot at one terminal. It will peck at the stick just as eagerly as would at a parent's beak. उतनी ही कौतूहल से वो उस डंडे के भी रेड स्पॉट को पेक करेगा जितने ही इंटरेस्ट और कौतूहल से वो अपने माता के बीक को कर रहा था पेक। ये पेकिंग कर रहा है। This is just one example of an innate behavior or behavior that's genetically hardwired in an organism given the right cues.
क्यूज बार बार आएगा बिहेव, ये थोड़ा क्यूज मतलब होता है स्टिमुलस। ओके, गिवन द राइट स्टिमुलस, समझ लो, एन ऑर्गेनिज्म विल परफॉर्म एन इनेट बिहेवियर विदाउट द नीड फॉर प्रायर एक्सपीरियंस और लर्निंग। इनेट बिहेवियर जो है, अगर स्टिमुलस आ गया तो दैट ऑर्गेनिज्म विल शो विदाउट एनी एक्सपीरियंस और लर्निंग। Innate behaviors tend to be very predictable. समझा दिए, like the herring gull tapping, and they are often performed in a very similar way by all the members of the species. यानी ऐसा नहीं कि स्पीसीज का कुछ ही लोग ये बिहेवियर को, इनेट बिहेवियर को शो करेगा। इनेट बिहेवियर इज inculcated in every member of that species unless and until that member is disabled, कुछ उसको इंजुरी हो गया, डिसेबल, कोई अंग भंग हो गया, कुछ दिमाग के साथ, otherwise normal individual belonging to that species, all those individuals will show the innate characters. We will see examples of behaviors that are largely or fully innate. Okay, keep in mind though that many behaviors in the real world are partly innate and partly learned. ठीक है, कोई भी कंप्लीटली इनेट एंड कंप्लीटली लर्न नहीं है, कुछ कुछ मिक्सचर है, पार्टली इनेट है, पार्टली लर्नड है। Zebra finches, for example, are pre-programmed to learn a song, but which song they learn depends on their early experience. ये बता चुके हैं जेब्रा फिंच का एग्जाम्पल। ये तो निश्चित है कि वो गाना गाना सीखेगा, लेकिन कौन सा गाना गाएगा वो तो निर्भर करेगा कि वो कौन सा गाना सुना। अब देखते हैं, इनेट बिहेवियर भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, हम देखते हैं। पहला है रिफ्लेक्स। इट इज ए सडन रेस्पॉन्स अगेंस्ट ए स्टिमुलस। आप लोगों तक आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। हेलो, ओके सर। यस सर। समझ में आ रहा है? बोर 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 तो नहीं हो गए? बोर 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 होके भी क्या कर लोगे? कुछ कर तो सकते, पढ़ना ही पड़ेगा, जब बोर होके क्या करोगे? ठीक है, सो तो अब हम पढ़ते जाते हैं जल्दी। Perhaps the simplest example of an innate behavior is a reflex action. सबसे सिंपल टाइप ऑफ innate behavior है an involuntary and rapid response to a stimulus or cue. What is reflex? Reflex is an involuntary and rapid response. जैसे अगर आप कहीं दूसरी तरफ देख रहे हो, पीछे से कोई गर्म चीज आपको सटा दिया, तो भी आप फटाक से एकदम जल्दी से हाथ हटा लोगे, ना चाहते हुए भी। इनवॉलंटरी है, तुरंत कर लोगे आप, अपने आप हो जाएगा। एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस और अ क्यू। वन एग्जांपल ऑफ ए ह्यूमन रिफ्लेक्स एक्शन इज द नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, वो तो हो सकता है आप गर्म चीज को थोड़ा देर बर्दाश्त, नी जर्क रिफ्लेक्स देखे, डॉक्टर को घुटना के नीचे हैमर करता है और पैर ऊपर जाता है। टू टेस्ट दिस रिफ्लेक्स, डॉक्टर टैप्स द टेंडन बिलो योर नी कैप विथ ए रबर हैमर and the tap activates nearby neurons causing your lower leg to kick involuntarily. आप नहीं भी चाहोगे पैर उठाना तो भी अपने आप उठ जाएगा। तो इससे डॉक्टर चेक करता है कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन सब ठीक है, सेंसरी मोटर फंक्शन सब ओके है, इससे पता लग जाता है, यानी सर्किट कंप्लीट है। विच सर्किट? वो सर्किट जो आपके पैर से न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से गया, सेंसरी, एंड देन फ्रॉम देयर मोटर। ये सेंसरी मोटर का जो है गरम ठंडा तार समझ लो, ये सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। अगर रिफ्लेक्स एक्शन पैर में डॉक्टर चेक करा, टाइपिंग कराया और नहीं उसका पैर ऊपर गया, then there is some problem somewhere. Okay, सर्किट में कहीं ब्रेक है, वो फिर करेगा उसका इलाज। ओके, सो
Some reflexes are present in human babies but are lost or placed under conscious control as the baby grows older. बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल है। कोई ऐसा उदाहरण बताओ बच्चे जो बचपन में होता है और इनेट होता है। ह्यूमन बेबी में इनेट होता है, यानी उसके अंदर में पहले से वो बिहेवियर है, लेकिन बाद में बड़ा होने के बाद वो बिहेवियर छोड़ देता है वो। बहुत ही फनी एग्जांपल, मतलब इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस देखो ये दिस, फॉर इंस्टेंस न्यूबॉर्न बेबी विल सक एट एनी टाइम एनीथिंग दैट टचेस द रूफ ऑफ इट्स माउथ। बच्चे के मुंह के ऊपर छूने से, रूफ ऑफ इट्स माउथ, ठोर के ऊपर छूओगे तो मुंह खोल देगा और वो उसको चूसने, सक करने की कोशिश करेगा। कोई भी चीज उसके मुंह को टच करेगा उसको वो सक करेगा। This reflex helps the baby get food by ensuring it will suck at the mother's breast or a bottle placed in its mouth. हेल्प किया। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है बाद में बड़ा हो गया तो धीरे धीरे, अब आप करते हो ऐसे, चूसते हो बच्चे जैसे चूसते हैं, नहीं ना करते हो, लेकिन जब आप बच्चे थे तब करते थे, तो वो रिफ्लेक्स धीरे धीरे चला भी गया। So definition of reflexes: reflexes are involuntary, unlearned, simple response to a particular stimuli. Reflexes are controlled by the portion of the brain termed as cerebellum. ये recording start था क्या? Can somebody? Yes sir. Yes sir, हो रहा है। By the portion. ठीक है, तो एग्जाम में आएगा रिफ्लेक्स, 5 नंबर का क्वेश्चन, क्या लिखोगे? ये पूरा लिखोगे, डिफिनेशन पहले लिखोगे, यहाँ डिफिनेशन बाद में देंगे, डिफिनेशन और समझाने वाला बात हम पहले कर दें, डिफिनेशन बाद में, तो ये आप लोग कर लोगे अरेंज। Reflexes are involuntary, unlearned, simple response to particular stimuli. Reflexes are controlled by the portion of the brain termed as the cerebellum. Or primitive brain animals don't have cognizant control over them. Illustrations of reflexes comprise shivering in response to the cold and blinking of the destination. Yes, but this is controlled by the spinal cord also. And the spinal cord is connected with the cerebellum. उतना एनाटॉमी में नहीं जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स समझ में आ गया आपको? रिफ्लेक्स क्या है? इनवॉलंटरी, अनलर्न्ड, सिंपल रेस्पॉन्स एंड सडन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? न्यू लाइन। Yes sir. बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब आते हैं काइनेसिस एंड टैक्सिस। ये दो तरह का बिहेवियर है, बट यहां पर ये दोनों इनेट बिहेवियर है, वो मूवमेंट ऑफ रेस्पॉन्स से रिलेटेड है दोनों। टैक्सिस और काइनेसिस, इस दोनों वर्ड पर गौर करोगे अगर आप, तो लगेगा कि इस वर्ड में कुछ गति है, मोशन है। टैक्सिस, टैक्सी, काइनेसिस, काइनेटिक एनर्जी, लुढ़कना, तो ये दोनों वर्ड से ही आपको लगेगा कि कुछ इसमें मोशन। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। सम ऑर्गेनिजम्स हैव, ज्यादातर प्लांट शो करता है ये काइनेसिस एंड टैक्सिस, बट सम एनिमल्स आल्सो शो दिस। Some organisms have innate behaviors in which they change their movement in response to stimulus, such as high temperature or a tasty food source. In kinesis, an organism changes its movement in a non-directional way. That is, for example, speeding up or slowing down. बाद में हम लोग इसको कहेंगे speeding up यानी positive response, slowing down means negative response in response to a cue। और वो रेस्पॉन्स किसका? इस स्टिमुलस का। कौन सा स्टिमुलस? जो भी स्टिमुलस होगा वो वहां पर आगे देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल वुडलाइस। वुडलाइस किसको बोलते हैं? आप लोग देखे होंगे घर में लकड़ी को खाने वाला एक कीड़ा होता है, रात में कर कर करते रहता है, लकड़ी खा जाता है, फर्नीचर खराब कर देता है। देखे? Yes sir, दीमक। नहीं, दीमक डिफरेंट है।
ये कीड़ा बड़ा, ये बड़ा होता है, ठीक है। वो लकड़ी के अंदर होल बना लेता है और फर्नीचर के अंदर ही बिल बना लेता है, ठीक है। छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, मूव वुड लाइस मूव फास्टर इन रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर्स दैट आर हायर और लोअर देन देयर प्रेफर्ड रेंज। नॉट ओनली द वुड माइस, एनी एनिमल, आप भी, ठीक है, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। अगर आप टेम्परेचर आपके फेवरेबल रेंज से ऊपर नीचे हो गया तो आप क्या करोगे? वहां से भागने का कोशिश करोगे। आज बहुत गर्मी पड़ रहा है, किसी क्लास में पंखा नहीं चल रहा, बहुत गर्मी लग रहा है, ऊपर छत तपा हुआ है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन क्लास में पंखा भी नहीं चल रहा, एकदम गर्म जैसा है माहौल। तो क्या हो गया? आप क्या चाहोगे? वहां से भागना चाहोगे, निकलना चाहोगे? अब जबरदस्ती हम किए, नहीं बैठो, नहीं तो अटेंडेंस एब्सेंट हो जाएगा, तो मन मार के बैठोगे, लेकिन मन तो चाहेगा कि भागे यहाँ से, है ना। तो यही है। लेकिन भाग के जाओगे कहाँ, किस डायरेक्शन में? ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, घर की तरफ जाओगे, कहीं, वो अब तुम्हारा मन करेगा, रैंडमली समझ लो, किसी भी तरफ जा सकते हो। जिधर आपको ठंडा कम लगेगा, जिधर हवा बहे उधर चले जाओगे। तो ये हो गया काइनेसिस। एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस इट्स मूवमेंट इन ए नॉन डायरेक्शनल वे इन द रेस्पॉन्स ऑफ व्हाट। यहां पर स्टिमुलस जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए रेस्पॉन्स का भी डायरेक्शन नहीं है। तो स्टिमुलस कैसा हो गया? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का डायरेक्शन है कोई? इस पूरे कमरे में हाई टेम्परेचर है, ऐसा नहीं कि कमरा के एक कोना में है या बीच में है, या ये पूरा कमरा जो है सराउंडिंग है उसमें हाई टेम्परेचर है, इन दैट लोकल एरिया। सो यू विल ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट एरिया एंड randomly you will try to avoid that unfavorable condition and you will go move randomly. Okay, so और एक टेस्टी फूड सोर्स। अब अगर कहीं कहीं पर टेस्टी फूड सोर्स है तो उसकी तरफ जाने के लिए भी लोग आकर्षित होंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? टेस्टी फूड सोर्स में यहाँ डायरेक्शन हो गया। बट द हाई टेम्परेचर वाला जो एग्जांपल दिए ये डायरेक्शन लेस है। अब टेस्टी फूड सोर्स की तरफ आप जाओगे। अब बाजार में मैकडी का काउंटर है, वहां बहुत अच्छा बर्गर मिलता है, घर से जाओगे किस डायरेक्शन में? मैगी के मैकडी का गूगल मैप निकालोगे, उसी डायरेक्शन में जाओगे। टेस्टी फूड सोर्स। अदर एनिमल्स ऑल्सो शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। जहां उनको पता लग गया कि यहाँ फूड सोर्स है, बहुत मजेदार खाने का चीज है, दे गो टुवर्ड्स देम। तो काइनेसिस, what is kinesis? In kinesis an organism changes its movement in a non-directional way. एग्जाम्पल, स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। या तो आप बहुत तेजी से दौड़ के भागोगे क्लासरूम से, या स्लो जाओगे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स, निगेटिव रेस्पॉन्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल वुड, ये बता चुके हैं। तो ये वुड लाइस क्या करता है? इन रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर्स दैट आर हायर एंड लोअर। इसके लिए भी, ये भी एनिमल, इसके लिए सेम बात है। इसका फेवरेबल जो रेंज है, प्रेफर्ड रेंज है, उसे हाई या लो दिए तो ये ज्यादा तेजी से मूव करने लगता है, क्योंकि उसका एनवायरमेंट जो है, वुड के अंदर वो बिल बनाए हुए है, तो क्लोज्ड एनवायरमेंट है। सो इट मूव क्विकली टू कम आउट ऑफ दैट एनवायरमेंट और टू अवॉइड दैट सिचुएशन। So the movement is random, but the higher speed increases the chance of that wood louse will make its way out of that bad environment. तो उसका स्पीड इसलिए बढ़ा क्योंकि चांस बढ़ जाए कि जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकल। So kinesis में है, there is no direction in response to the stimulus. Okay. No, sorry. Stimulus has no direction, and in response you move randomly, you move outward randomly, away from that or towards that, away from that, यानी अवे कहाँ गया? टेम्परेचर बढ़ा दिए तो अवे गया, और टेस्टी फूड सोर्स क्या है? टुवार्ड्स। तो टेस्टी फूड सोर्स की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स, अवे गया तो नेगेटिव रेस्पॉन्स। तो